देखें, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र, लाइट जाने से थोड़ी सी कक्षा बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। पहला मंत्र क्या कहता है? सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्र अक्षय है, सहस्रपात, स भूमिम विश्वतो वृत्वा, स भूमिम विश्वत है वृत्वा अत्ते तिष्ठत 10 अंगुलम। कि वह जो सामान्य बात है इस मंत्र में, परीक्षा में पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। अनंत सिर वाला, आराम से आपको पहला मंत्र तो याद ही रहेगा। अनंत सिर वाला, अनंत आँखों वाला और अनंत पैरों वाला वह आदि पुरुष था। वह आदि पुरुष भूमिम विश्वत है, भूमि को, पृथ्वी को, विश्वत है यानी सर्वत है, चारों ओर से, वृत्वा घेर कर, चारों ओर से व्याप्त करके भी, वृत्वा यानी व्याप्त करके, त्वा प्रत्यय है ना, अत्ते तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुल अधिक उपस्थित था। यानी भूमि को, सारी पृथ्वी को व्याप्त करके भी वो इस पृथ्वी से 10 अंगुल बाहर निकल गया। तो इतना विशाल था कि सारी पृथ्वी को व्याप्त करके भी 10 अंगुल बाहर निकल गया। ये 10 अंगुल वाली कितना बाहर निकल गया, कितना पृथ्वी से कितना अधिक था? 10 अंगुल। ये बात वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी पूछने जैसा नहीं है। कि सारी पृथ्वी को वृत्वा व्याप्त करके, कति अतिष्ठत, कहाँ, कितने माप का वो बाहर निकल गया था, कितनी माप का वो ज़्यादा उपस्थित था? तो 10 अंगुलम। इस मंत्र में आपको सिर्फ 10 अंगुलम याद रखना है। वैसे किस प्रकार का था? अनंत सिरों वाला, अनंत आँखों वाला, अनंत पैरों वाला था। अगर अन्वय करें तो आप देख सकते हैं, पुरुष है, वह विराट पुरुष, वह आदि पुरुष किस प्रकार का था? सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र अक्षय है, ये सारी विशेषताएं हैं उसकी। और सहस्त्रपात, इस तरह का था। अनंत सिरों वाला, अनंत पैरों वाला, अनंत आँखों वाला। और सह, वह विराट पुरुष, भूमिम, भूमि को, पृथ्वी को, विश्वतः, विश्वतः यानी सर्वतः, वृत्वा व्याप्त करके, और कति अंगुलम अत्ते तिष्ठत 10 अंगुलम, 10 अंगुलम अत्ते तिष्ठत यानी 10 अंगुल ज़्यादा उपस्थित था। यानी उसकी जो विशालता थी सारी पृथ्वी से कितनी अधिक थी? 10 अंगुल। ये 10 अंगुल वाली बात ध्यान में रख लेना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, जो महत्वपूर्ण सूक्त होंगे उनके बारे में बता दूंगी आपको। महत्वपूर्ण बातें हम इधर निकाल लेंगे, लेकिन मंत्र आपको जरूर पारायण करने हैं। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यत च भव्यम उत अमृतवस्य ईशान है यत अन्येन अतिरोहति। वो जो पुरुष था ना उस समय, उसी की महत्ता है। इदम, इदम यानी वर्तमान। यहाँ पर इदम शब्द से क्या अर्थ लिया गया है? वर्तमान काल। सायण भाष्य के अनुसार इदम शब्द का अर्थ क्या है? वर्तमान काल। इदम सर्वम पुरुष एव, वर्तमान काल में जो कुछ है वो पुरुष ही है। वो जो पुरुष था वो ही वर्तमान काल के रूप में सब कुछ उपस्थित है। यत भूतम, जो कुछ भूतकाल है, भूतकाल यानी जो बीत गया, जो बीता हुआ काल है, जो भूतकाल है, वो सब भी वो पुरुष ही है। यत च भव्यम, और जो भव्यम, भव्यम यानी भविष्यत, जो होने वाला है, वो सब भी पुरुष ही है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान क्या है? पुरुष। पुरुष सूक्त के अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान पुरुष ही है। उत, उत यानी और, उत यानी और। अमृतत्व से ईशान है, ईशान है यानी स्वामी। अमृतत्व यानी अमृतत्व का, अमरता का स्वामी है। वो जो पुरुष था वो अमरता का स्वामी है। ये आपसे पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृतत्व, अमृतत्व से ईशान है, ईशान है यानी स्वामी, ईशान है स्वामी। तो अमृतत्व से ईशान कौन है? पुरुष। और याद रखना, अमृतस्य गोपा,
अमृतस्य गोपा, हमने अग्नि सूक्त में पढ़ा था अमृतस्य गोपा, तो अमृतस्य गोपा कौन है? अग्नि। और अमृतवत से ईशान्य कौन है? पुरुष। दोनों का भेद याद रखना, अमृतव से ईशान्य आए तो पुरुष और अमृतस्य गोपा आए तो अग्नि। ठीक है, तो वो पुरुष किस प्रकार का है? अमरता का स्वामी है। यत अन्येन अतिरोहति, जो कि अन्येन अन्न के द्वारा, अन्न खा करके, खाद्य सामग्री खा करके अतिरोहति बढ़ता है। वो पुरुष किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त करता था? विशालता को प्राप्त करता था अन्न को खा करके। और इतना सारा अन्न कहाँ से आएगा उसके खाने के लिए? तभी तो ऋषि मुनियों ने उसका उपयोग कर लिया, उसके द्वारा यज्ञ कर दिया और यज्ञ से सारी सृष्टि बना ली। तो पुरुष किससे बढ़ता था? अन्येन अतिरोहति, ये भी पूछा जा सकता है। अन्येन अतिरोहति यानी अन्न के द्वारा बढ़ने वाला कौन था? इंद्र था कि अग्नि था कि पुरुष था कि विष्णु था? अन्न कौन खाता था? पुरुष। तो अन्येन अतिरोहति पुरुष है। और पुरुष है केन अतिरोहति, पुरुष किससे बढ़ता था? क्या खा करके बढ़ता था? अन्येन। तो ये भी ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और अमरता का स्वामी वाला तो महत्वपूर्ण है ही, अमृतत्व से ईशान्य है। अमरता का स्वामी याद नहीं रखना, अमरता का स्वामी तो अग्नि भी है और अमरता का स्वामी पुरुष भी है, लेकिन अमृतस्य गोपा आए अग्नि और अमृतत्व से ईशान्य है तो पुरुष। अन्वय इस तरह से कर सकते हैं, इदम का मतलब वर्तमान, इदम सर्वम पुरुष एव, जो कुछ भी वर्तमान काल है वो पुरुष ही है। यद भूत, जो भूतकाल है वो भी पुरुष ही है। यद भूतम यद च भव्यम, और जो कुछ भविष्यत काल है वो भी पुरुष है। उत, और ये पुरुष किस प्रकार का है? अमृतत्व से ईशान्य है। बहुत इम्पोर्टेंट बात, अमृत से ईशान्य है, अमृतत्व से ईशान्य है। कौन है? पुरुष। यत, जो कि किससे बढ़ता था? अन्येन अतिरोहति, वो पुरुष अन्न के द्वारा बढ़ता था, अन्न खा करके विशालता को प्राप्त करता था। आगे देखिए, इसमें अमृतत्व से ईशान्य और एक अन्येन अतिरोहति वाली बात याद रखनी है, पुरुष से संबंधित। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः, पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। पुरुष है महिमा एतावान है अस्य महिमा एतावान है। इस पुरुष की महिमा इस प्रकार की थी। किस प्रकार की? जैसे कि ऊपर बताई है, अमृतत्व का स्वामी था, अन्न से बढ़ता था, इस प्रकार की महिमा पुरुष की बताई है। तो इस प्रकार की ये महिमा है पुरुष की। लेकिन पुरुष है ज्यायाश्च, पुरुष तो इससे भी, अतः ज्यायाश्च, पुरुष तो इससे भी महिमा तय है ना। महिमा अस्य एतावान, इसकी महिमा तो ऐसी है, लेकिन पुरुष अतः ज्याये, ज्याय शब्द क्या होता है? श्रेष्ठता के अर्थ में लिया जाता है ना। पुरुष तो इस महिमा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी इससे भी जो महिमा बताई है ना उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है पुरुष। तो कैसे? पादो अस्य विश्वभूतानि, पाद का अर्थ चतुर्थांश, चौथा भाग। इस पुरुष के 4 पैर थे, उसमें से एक चतुर्थांश, एक पैर से, इस पुरुष के एक पाद से विश्वभूतानि, संपूर्ण विश्व के सब कुछ बन गया, संपूर्ण विश्व बन गया। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, त्रिपादस्य, इस संसार में पुरुष के कितने पैर रहे? एक पैर, याद रखना, चतुर्थांश। और त्रिपादस्य, अपने 3 पैरों से, अमृतम दिवि, दिवि यानी द्युलोक में जाकर के, स्वर्ग लोक में जाकर के अमृतम, अमर हो गया। यानी एक पैर तो संसार में रहा तो संसार तो नश्वर बन गया, एक पैर तो इसका नश्वर था, लेकिन 3 पैर कैसे हो गए? अमर हो गए, क्योंकि द्युलोक तो कैसा है? अमर है ना, दिवि तो अमर है। तो 3 पैरों से यह ऊपर जाकर स्वर्ग लोक में जाकर अमर हो गया। तो अग्नि, विष्णु और इंद्र, इनका तो स्थान है, कोई पृथ्वी,
किसी का द्युलोक, किसी का अंतरिक्ष लोक। लेकिन पुरुष का एक पैर तो रहा इस पृथ्वी पर, इस विश्व में, और 3 पैर द्युलोक में चले गए। तो ये इस प्रकार का देवता है जो पृथ्वी लोक पर भी रहा और द्युलोक पर भी रहा। तो इसको सामान्य रूप से देख लीजिए, कुछ विशेष बात नहीं है। अन्वय करेंगे तो कैसे करेंगे? अस्य महिमा एतावान, इस पुरुष की महिमा तो इस प्रकार की है, लेकिन पुरुष है च, पुरुष तो इस महिमा से भी ज्यायान, ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? अस्य पादः है, इसके एक पैर से सारा विश्व बन गया। सारा विश्व कैसे बना? पुरुषस्य पादः है, पुरुष के एक पैर से, और त्रिपादस्य, 3 पैरों से यह अमृतम दिवि, स्वर्ग लोक में जाकर अमर हो गया। 3 पैरों से यह स्वर्ग लोक में जाकर अमर हो गया। ठीक है, ये लाइन थोड़ी ध्यान रखना। त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत, कितने पैरों से तो ये पुरुष ऊपर की ओर उठ गया? तो त्रिपाद ऊर्ध्व उदेत, 3 पैरों से तो यह ऊपर की ओर उठ गया। पादो अस्य इह अभवत पुनः, और इसका एक पैर इह अभवत पुनः, यहाँ इस संसार में पुनः पुनः होता रहा। मतलब एक पैर नश्वर रहा तो इस संसार की उत्पत्ति होती रही और नष्ट होता रहा। ततो इसके बाद, किसके बाद? इसके मतलब संसार में नश्वर हो जाने के बाद में, व्याप्त होने के बाद में, इसके बाद विश्वंग व्यक्रामत शासना अनसने अभी। शासना, शासना शब्द से अर्थ है चेतन प्राणी जो भोजन करते हैं, और अनसने, अनसने का अर्थ सायन भाष्य में लिया है अचेतन प्राणी जो भोजन आदि नहीं करते हैं। तो इसके बाद इस पुरुष ने सा असना अनसने, चेतन और अचेतन प्राणियों को अभी चारों ओर से विश्वंग वेक्रामत, घेर करके व्याप्त कर लिया। यानी वो सभी चेतन और अचेतन प्राणियों में व्याप्त हो गया। यानी पुरुष है वो जीवात्मा बन करके सभी चेतन और अचेतन प्राणियों में व्याप्त हो गया। यानी चेतन में जीवात्मा के रूप में और अचेतन में अन्य किसी रूप में, यानी वो सभी में बंट गया। सभी चेतन और अचेतन प्राणियों को उसने व्याप्त कर लिया। तो इसमें ये ऊपर वाली लाइन पूछ सकता है कि कितने पैरों से वो ऊपर उठ गया और कितने पैरों से इस पृथ्वी पर रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कुछ विशेष नहीं है। तो अन्वय कैसे करेंगे? पुरुष है त्रिपात ऊर्ध्व उदेत, यह पुरुष 3 पैरों से तो ऊपर की ओर उठ गया। अस्य पाद है, और इसका एक पैर, इसका चतुर्थांश इह अभवत पुनः, बार बार इस संसार में उत्पन्न होता रहा और नष्ट होता रहा। ततः इस सारी प्रक्रिया के बाद वो चेतन और अचेतन प्राणियों के, चेतन और अचेतन वाली बात भी ध्यान रखना, सासना अनसने अभी विश्वंग वेक्रामत, यानी सारे जड़ और चेतन प्राणियों को उसने व्याप्त कर लिया। ठीक है, 3 पैरों से ऊपर उठ गया, एक पैर है वो पुनः पुनः होता रहा संसार में, और इसके बाद वो भोजन करने वाले और भोजन नहीं करने वाले प्राणियों के रूप में व्याप्त हो गया। आगे अगला मंत्र देखते हैं।